हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में। तो आज हम उसमें देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही देखने वाले हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट कर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 बीसी से कितना बीसी? 1000 बीसी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 बीसी से 600 बीसी। 1000 बीसी से 600 बीसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 16। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदांगों या शास्त्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। वेदांग और शास्त्र दोनों की संख्या 6 थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी थी? तो 18। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे प्राचीन पुराण कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन था? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध साहित्य कौन कौन थे? बौद्ध साहित्य कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? तो त्रिपिटक और जातक जो थे वो बौद्ध साहित्य। नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो किससे है? तो राजनीति और मौर्य वंश। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति और मौर्य वंश। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, कश्मीर का इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? तो राजतरंगिणी। किससे मिलती है? राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलहड़। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभाष्य का लेखक कौन है? महाभाष्य का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 19 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी जो था वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। क्वेश्चन नंबर 22 है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है, हैरक वंश के संस्थापक और प्रथम राजा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। हैरक वंश के संस्थापक और प्रथम राजा कौन थे? तो बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 25 है, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 52 वर्ष। बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 52 वर्ष। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिंबिसार का हत्या किसने किया था? बिंबिसार का हत्या किसने किया था? जिसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि उसका पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 29 है, अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदायीन था। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? तो उदायीन था अजातशत्रु के पुत्र का नाम। क्वेश्चन नंबर 30 है,
फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। किसने अपनाई? अजातशत्रु ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, कालाशोक किस धर्म को मानता था? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कालाशोक जो था वो किस धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली। क्वेश्चन नंबर 34 है, नंद वंश का स्थापना किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। किसने किया था? महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 35 है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो धनानंद था। क्वेश्चन नंबर 36 है, अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 14। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी थी? 14। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिलेख पढ़ने में सफलता सबसे पहले कब और किसने पाई? अभिलेख पढ़ने में सफलता सबसे पहले कब और किसने पाई? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता पाई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 है, अशोक का प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरनार, जो कि जूनागढ़ गुजरात में था। ओके। क्वेश्चन नंबर 40 है, टकसाल का अध्यक्ष कौन था? टकसाल का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लछड़ा अध्यक्ष। लछड़ा अध्यक्ष जो है वो टकसाल का अध्यक्ष था। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कलिंग की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां अभिलेख। किस अभिलेख से? 13वां अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 42 है, बृहत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, पतंजलि किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। क्वेश्चन नंबर 44 है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवभूति। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नागसेन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागसेन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, शुद्ध सोना का सिक्का किस वंश ने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। शुद्ध सोना का सिक्का किस वंश चलाया था? तो कुषाणा वंश जो थे वो चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, कनिष्क राजा कब बना? इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। कनिष्क राजा कब बना? 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध चरित। क्वेश्चन नंबर 49 है, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुप्त वंश की शुरुआत किसने की? गुप्त वंश जो थी उसकी शुरुआत किसने की? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने गुप्त वंश की शुरुआत की थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को पूरा क्वेश्चन सही समझ में आया होगा। ये जो भी क्वेश्चन हमने बताया है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको रिपीट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।